दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के ऊपर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में जो पार्ट बी की जो दिक्कत छात्रों को आ रही है, मतलब जो 2 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुए उनके अंदर पार्ट है सबका अच्छा है, लगभग 70 से 75 या 80, कई छात्र तो 90 प्लस भी जा रहे हैं। लेकिन पार्ट बी जो है, पार्ट बी सबसे बड़ी कहानी यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि पार्ट बी में अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं और बहुत हार्ड कह सकते हैं। आपसे हार्ड तो नहीं, क्योंकि टेक्निकल एग्ज़ाम है, टेक्निकल चीज़ उसको पूछने का बिल्कुल हक है। लेकिन अब कैसे प्रश्न पूछ रहा है, जो आपने कहाँ से पढ़ा है कहाँ से नहीं पढ़ा, तो उसके लिए एक सलूशन आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले आपको वीडियो को जाके लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको ट्रेड एग्ज़ाम पास करना है ना, तो आधिकारिक वेबसाइट, ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखी है, वहाँ से आपको पढ़ना होगा। जो टीचर्स से आपने जिनसे ट्रेड पढ़ा है, वहाँ से जो क्वेश्चन से नहीं बन पा रहे हैं छात्रों से, तो आइए हम बात करते हैं आगे कि कहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ से पढ़ना होगा। सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे मॉड्यूल 1 में। सुरक्षा, कार्यशाला अभ्यास, मापने और अंकन अभ्यास, बंधन और फिटिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स, एयर कंप्रेसर, डीजल इंजन घटक, शीतलन प्रणाली, सेवन निकास प्रणाली, डीजल इंजन प्रणाली, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली, समर्थन नियंत्रण, मतलब सारे जो चैप्टर है आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और यहीं से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आधिकारिक वेबसाइट में भी दे रखा है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, आपको एक ये जो एग्जांपल है, ये आप मैकेनिक डीजल का देख सकते हो। आपको इसके साथ में सभी की आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ पे मैकेनिक डीजल साफ साफ दिया गया है। तो इसमें किस तरह से आपको पढ़ना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जैसा कि इसमें दे रखा है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। स्क्रैपर के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है। स्क्रैपर एक औजार है जिसका उपयोग धातु के छोटे कणों को हटाकर वर्क पीस की सतह को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि स्क्रैपर का कार्य क्या है। अब यहाँ पे इसका अनुप्रयोग दे रखा है। स्क्रैपर एक गैर चिकनी, गैर स्कोर और समान रूप से असर वाली सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सीलिंग, स्लाइडिंग और गाइडिंग सतह के लिए आवश्यक है। और ऑटोमोटिव के बारे में बता रखा है। ऑटोमोटिव में इसका उपयोग सिलेंडर हेड, पिस्टन हेड और मैनिफोल्ड पाइप से कार्बन को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है। तो आप अगर यहाँ से पढ़ते हो ना, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और आपको आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सीधे यहाँ डायरेक्ट यहाँ से पूछता है। ये देखिए, फ्लैट खुरचनी, विशेष खुरचनी, सारी आगे ऐसे ही आप देख सकते हो। आगे और भी मैं आपके लिए लेके आई हुई, देखिए ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप औजार के बारे में पूछ सकता है कि इस औजार का क्या नाम है, इसका क्या है, ये वॉशर है, स्प्रिंग है, ये इसको कुनूल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको उस बुक में देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई है। ये देखिए, सॉकेट हैंडल है। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तब आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अब ये देखिए, डीजल मशीनों को संभालने, व्यक्तिगत सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान। तो इसके अंदर आपको पूरा बताया है कि कैसे आप जब कोई काम करते हो तो क्या क्या आपको सावधानी रखनी पड़ती है। पीपीई किट क्या है, क्या चीज़ होनी चाहिए, कार्यस्थल पर कैसी सुरक्षा होनी चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ से आप पढ़ोगे ना, तो जो अभी आपका आज 3 तारीख हो गई है, तो आपके पास 2-3 दिन है। तो ये मिला कि आप इसको पढ़ते हो। हालांकि ये बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको इसके मेन पॉइंट को पढ़ के जाना है और ये बुक आपको मिल जाएगी। इसके क्वेश्चंस भी आपको अलग से मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस बुक को मैं मेरे तरीके से आपको मेन पॉइंट पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आपके कमेंट आते हैं तो ये काम ज़रूर हम करेंगे। जैसे कि इसमें सारे दे रखा है, हेलमेट, सुरक्षा के जूते, तो सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएगी। तो कुल मिला के बात इतनी ही है कि अगर आपको पार्ट बी में क्वालिफाई करना है ना, तो जो टीचर्स ने आपको रटाया ज्ञान बताया है, तो उसके ऊपर मत जाओ। और लास्ट टाइम में जो मैंने आपको बताई, आईटीआई की बुक डीजीवीटी से, या आप कहीं से भी, अगर आपके पास पुरानी आईटीआई की बुक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो।
कि आपने अभी तक जो पढ़ा नहीं पढ़ा उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बुक से अगर आप पढ़ के आते हो तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसकी लैंग्वेज भले ही थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, आपको समझने में थोड़ी आसानी नहीं होगी, लेकिन आप पैराग्राफ बना के पढ़ेंगे, मेन पॉइंट पढ़ेंगे ना आप, तो आराम से आप हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो मैं इस बुक को थोड़ा पढ़ाऊँ आपको 2-3 दिन, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इसका मैं जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और होप कि आप इस बुक को पढ़ो और आप अच्छे नंबर लाओ और आपका एग्ज़ाम पास हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।